Good morning, all of you. Today, I Chavi Gupta welcome you all in this session. In the previous session, we have completed the chapter that is coal and petroleum. Now it's time to start our new chapter that is materials, metals, and non-metals. But before that, I hope you must have celebrated your Gandhi Jayanti, which is the birth occasion of our Mahatma Gandhi, known as the father of nation. Okay, now in this video we will start our chapter that is materials, metals and non-metals. Now what is a material? आप एक material से क्या समझते हैं? Now a material is a substance or a mixture of substance. या तो एक simple substance हो गया, उसके साथ बहुत सारे components mix होंगे तो एक नया compound बनाएंगे आपका. Okay, so it can be impure, it can be pure, living or non-living. So हम तो materials को classify करते हैं on the basis of physical and chemical properties. So on that basis we have two types of metals, that is metals and non-metals. Now what is a metal? Basically metals क्या होते हैं जिनके पास ये following properties हो, like they are hard, shiny, malleable, ductile and sonorous, and fixed melting and boiling point. Okay, example is a gold and silver, aluminum, etc. अब नॉन मेटल्स क्या होंगे? वो मटेरियल्स जिसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज ना हो, हार्ड, शाइनी, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ना हो, दे आर कंसिडर्ड एज नॉन मेटल्स. बट सबके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती है. एग्जाम्पल प्लास्टिक, कोल, वुड एक्सेट्रा. नाउ वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नाउ द फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. ओके, नाउ सी द फर्स्ट वन इज स्टेट कि कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. यू ऑल नो जो भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मर्करी एंड द गैलियम. दे बोथ आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. दैट्स वाई मर्करी आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए हम थर्मामीटर पे मर्करी यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज लस्टरस. दैट मीन्स दे आर वेरी शाइनी. इनके पास एक अच्छा रिफ्लेक्टिंग लाइट सरफेस होता है एंड दे आर हाईली पॉलिश्ड. एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी मीन्स कि आप किसी भी सब्सटेंस को हैमर करने के बाद उसे थिन शीट्स की फॉर्म में ला रहे हो, दे आर नोन एज मेलेबल वन. नाउ यू कैन सी द डायग्राम ओवर हेयर कि आपने यहाँ पे बेसिकली क्लास शाइनी वाला दिखा रखा है फर्स्ट कि आपका शाइनी है तो दे आर मेटल्स एंड ये शाइनी नहीं है तो दे आर नोन एज डल. बट इन द सेकेंड केस यू कैन सी कि आपने गोल्ड पे हैमर मारा तो हैमर मारने के बाद वो एक शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ओके, सो दिस इज़ नोन एज मेलेबिलिटी. कि अगर किसी मेटल को आप अगर हैमर से हिट कर रहे हैं, हिट करने के बाद वो अगर शीट्स की फॉर्म में आ जाए, थिन शीट्स की फॉर्म में आ जाए तो दे आर नोन एज मेलेबल इन नेचर. लाइक आपका एल्यूमिनियम फॉयल होता है. एल्यूमिनियम फॉयल क्या है आपका? दे आर मेलेबल इन नेचर. ओके, नेक्स्ट इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या होता है कि आप किसी भी मेटल को हिट कर रहे हैं, हिट करने के बाद वो वायर्स की फॉर्म में आ जाए. लाइक दिस वन, आपने कॉपर मेटल लिया था, उससे कॉपर वायर बनाई एंड वो आप इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर रहे हैं. एल्यूमिनियम है आपका, वो भी वायर की फॉर्म में आ जाता है. ओके, नेक्स्ट इज हार्डनेस. कि सारे मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, जिसको वाटर के अंदर एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद अ नाइफ. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्शन. कि जितने भी मेटल्स होंगे उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री आयन्स होंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे एंड दे बिकम द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Metals are good conductors because they have free electrons. Silver and copper are the two best conductors of heat and electricity. Lead is the poorest conductor of heat. Bismuth and mercury and iron are also poor conductor of heat. Okay, नेक्स्ट इज डेंसिटी. जो मेटल्स होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है जबकि लिथियम की लो डेंसिटी है तो वो भी मेटल, बट एक्सेप्शंस हैं कुछ जो हमने आपको पहले बोलते हैं. नेक्स्ट इज मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स के जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, बट कुछ मेटल्स हैं जिसके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लाइक योर मर्करी, सोडियम एंड पोटाशियम. ओके, नाउ दीज आर द बेसिकली दिस इज शोन ओवर हेयर कि हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का होता है आयरन 1540 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1540 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट करता है. बट मर्करी -39, मतलब मर्करी 39 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट कर जाता है. ओके, अब हाई बॉइलिंग पॉइंट की मेटल्स का बहुत ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट वो जनरली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी. Now the same we have to discuss the physical properties of non-metal.
द वेरी फर्स्ट की फिजिकल स्टेट, नॉन मेटल्स जनरली तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, तीनों स्टेट में। अब गैस में ऑक्सीजन हो गया, सॉलिड में कार्बन हो गया। ब्रोमीन एक सिंपल नॉन मेटल है जो कि सिर्फ लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट इज नॉन मेलेबल। ऑब्वियसली जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं कि हम उन्हें थिन शीट्स की फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, एग्जाम्पल कार्बन और प्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट इज डक्टिलिटी, कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं उनको आप वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एग्जाम्पल सिल्वर। बट वी मस्ट बी नोइंग कि मेटल्स हार्ड होते हैं, बट नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं और नॉन शाइनी होते हैं। बट डायमंड एक ऐसा मेटल है जो कि हार्ड भी और डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्ड भी और शाइनी भी है। ओके, नेक्स्ट इज कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एग्जाम्पल वुड। लस्टर्स में दे हैव नो मेटेलिक लस्टर्स, उनके पास कोई शाइन नहीं होती एक्सेप्ट डायमंड और चॉक पाउडर। ओके, नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका जनरली बहुत कम होता है या बहुत ज़्यादा वेरी करता है, कोई फिक्स नहीं होता। हार्डनेस में नॉन मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। ओके, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन, तो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। दीज आर द बेसिक कॉमन डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर एक्सेप्ट मर्करी। नॉन मेटल्स तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। मेटल्स मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल एंड कैन बी ब्रोकन इनटू थिन पीसेस। नेक्स्ट, मेटल्स शाइनी होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन शाइनी होते हैं। सो व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट, वी हैव स्टडीड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals. Now we have a question that you need to answer. Why is silver considered as metal? Silver को as a metal क्यों बोलते हैं? Think and then answer. Next, why is diamond shiny being as non-metal? कि diamond shiny क्यों होता है जबकि वो एक non-metal है? So these are the questions that you need to answer. I hope this content is clear to you, and if you have any doubt you can contact me. Thank you and have a nice day.